हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज। इसके पहले हम लोगों ने मिसिंग नंबर सीरीज कंप्लीट किया था। कुछ सवाल मैंने आप लोगों को दिए थे होमवर्क के लिए। होप सो आप सभी ने कंप्लीट कर लिए होंगे। होली भी सेलिब्रेट हो चुका होगा। अब वापस से आ जाते हैं वही फ्लो में जिस तरीके से पहले हम लोग पढ़ रहे थे। पहले ये बताएंगे 3 दिनों तक आप लोगों ने क्या किया। 3 दिन मतलब सैटरडे, संडे एंड मंडे, 3 डेज आप लोगों को ऑफ मिला था, राइट। तो 3 दिनों तक क्या किया। हैप्पी होली आशुतोष, हो चुकी है होली अब। गुड मॉर्निंग कल्पना, प्रतीक, आशुतोष, रोशनी, अंशिका, पूजा, रिंकी, रितिका। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, क्या किए हो 3 दिन तक। सर एक नहीं बना मुझसे होमवर्क का, ठीक है अपन देख लेंगे। मौज किया, बहुत शानदार, चलो ये भी अच्छा है। नहीं, करना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, मौज करना चाहिए, सब कुछ जरूरी है लाइफ में। बट फिर वापस से भी आना होता है पढ़ने के लिए, ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग आ चुके हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मिसिंग नंबर सीरीज के टाइम पे ही बताया था। मिसिंग नंबर सीरीज जब हमने देखा था तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, आइदर मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। आपके एग्जामिनेशन में मिसिंग नंबर सीरीज आ सकता है, रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाएगा। आएगा तो 5 क्वेश्चन या तो यहाँ से आएगा या फिर यहाँ से आएगा, दोनों के नहीं आएंगे ना। दोनों के नहीं आएंगे, कोई एक आएगा, या तो ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, तो ये नहीं आएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ठीक है सर, आज होली है हमारे यहाँ। अच्छा, आज होली है, ओके। यार बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर हमारे यहाँ तो 26 तक होली रहती है, आप जल्दी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बट यार ऐसा नहीं है, आप दिन भर थोड़ी होली खेलते रहोगे, 24 घंटे होली खेलते रहते हो क्या। ठीक है, तो अब पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा दिन तक हम वेट नहीं कर सकते, ठीक। मिसिंग नंबर सीरीज थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज के कंपैरिजन में मिसिंग नंबर सीरीज इजी होता है। सर ये इजी क्यों होता है और ये थोड़ा सा मॉडरेट क्यों होता है, अभी जब सवाल करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मॉडरेट क्यों होता है। क्योंकि मिसिंग नंबर सीरीज में आपको ये फिक्स होता है कि आपको कौन सा नंबर निकालना। फॉर एन एग्जाम्पल समझना, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, क्वेश्चन मार्क लिखा, 12 लिखा। मतलब आपको इस सीरीज में ये क्लियर है कि सर यहाँ पर हमको नंबर ढूंढना है। सीधी सी बात है। मतलब हम लोग यहाँ से लॉजिक देख सकते हैं क्या हो सकता है, हमको यहाँ तक पहुंचना है, मतलब इस नंबर के ऊपर फोकस करना है। बट अगर मैं ऐसा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि बताओ इस सीरीज में कौन सा नंबर रॉन्ग है। हम्म सिंपल सा सवाल है, पूछा है केवल मैंने। अब ये सीरीज है ना, इसमें मैंने आपसे पूछा कि इसमें एक नंबर रॉन्ग है, बताओ कौन सा नंबर रॉन्ग है। तो अब आप रॉन्ग नंबर देखने जाएंगे। अब देखो, आपको नहीं पता कौन सा नंबर रॉन्ग है, सर ये भी हो सकता है, राइट। सर ये भी हो सकता है, सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर तो सर कुछ भी हो सकता है। मतलब हमारा ध्यान सारे नंबर्स की ओर जाता है, सारे नंबर्स की ओर फोकस जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है। 9 बोल रहे हैं अल्फिया का, कहना है सर 9 रॉन्ग होगा। अच्छा 9 रॉन्ग होगा अल्फिया। अल्फिया अगर मैं यहाँ से 2 को हटा दूँ तो, अगर मैं बोलता हूँ कि 2 गलत है, तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, क्या ये सही होगा। आप बोलेंगे हाँ सर अब ये सही लग रहा है। बट देखो यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11, 13, बट 15 नहीं है सर। 15 होता तो ऑड नंबर सीरीज होती, इसका मतलब 2 सही है सर। और अगर 2 सही है तो 2, 3, 5, 7, सर 9 नहीं होगा, बाकी सारे नंबर एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर कल्परेट कौन हो गया, 9 हो गया। हालांकि जब सीरीज, ये तो सिंपल सवाल मैंने आपके सामने रखा था, तो आपके लिए इजी था आइडेंटिफाई करना कि सर 9 गलत है, क्योंकि हमने प्राइम नंबर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। पेड क्लास में भी पढ़ा है, यूट्यूब पर भी पढ़ा है प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। अच्छा मैंने ना प्रैक्टिस के लिए 35 क्वेश्चन दिए थे नंबर सिस्टम के, आप लोगों ने प्रैक्टिस किए। नंबर सिस्टम के 35 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे विद सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूशन भी था, क्वेश्चंस भी थे। टेलीग्राम पे मैंने डाला था, ठीक है। होप सो आप लोगों ने ट्राई जरूर किए होंगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, तो बाकी हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज को पढ़ना। बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। और साथ में हम लोग ये भी, सर 17 भी हो सकता है गलत। 17 गलत नहीं हो सकता बेटा, 17 कैसे गलत कर दोगे। चलो 17 को गलत कर दिया, तो ये बताओ कि ये कौन सा सीरीज है। आप बोलेंगे प्राइम सीरीज, तो प्राइम में 9 थोड़ी आता है। फिर आप बोलेंगे नहीं सर प्राइम नहीं, ऑड है, तो ऑड में 2 नहीं आता है। तो एक सीरीज में 2 नंबर गलत नहीं हो सकते, तो 17 गलत नहीं होगा बालक, ठीक है। 17 रॉन्ग हो ही नहीं सकता किसी भी एंगल पे। एनीवे चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज।
सॉरी, पैटर्न की बात की जाए तो सिमिलर पैटर्न होते हैं जिसे हम लोगों ने मिसिंग नंबर सीरीज में समझा, और भी मल्टीपल पैटर्न हो सकते हैं। ज्यादातर जो पैटर्न होते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के वो होते हैं डिफरेंस, डबल डिफरेंस, स्क्वायर क्यूब, प्राइम नंबर, ये पैटर्न्स कुछ ज्यादा होते हैं। ये वाले जो पैटर्न्स है ना, इसके ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद आप लोगों का मिसलेनियस सवाल भी पूछे जाते हैं। बाकी हमने जो पैटर्न मिसिंग नंबर सीरीज में देखे थे वैसे, ठीक है। ओके सर, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? डीपीपी आपको मिला होगा पहली चीज, ठीक है। डीपीपी मिला है, क्लास मिला है, और एक है ना, हमने ना यूट्यूब पर क्लास किए थे, 40 क्लास किए थे। आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा ना, यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे ही दे देंगे। 40 क्लासेस किए थे हम लोगों ने, प्रैक्टिस किए थे। इसमें हमने सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केवल इन्हीं की प्रैक्टिस की है। तो वो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो आप वहां से ना सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक तीनों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो, राइट। 30-30 मिनट्स के होंगे, बट ये 40 क्लासेस आप देख लेना तो तीनों के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस के लिए और कंटेंट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे सवाल भी हमको मिल जाएंगे, उसका सॉल्यूशन भी आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया सभी को? गुड आफ्टरनून खुशी सर, आपको मैंने कॉल किया था। रोहित, हाँ रोहित, आपसे बात भी किया था बेटा मैंने। अब कितनी बार कॉल करोगे, है ना? देखो यार, एक चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब ऐसा नहीं है, मैं आपकी प्रॉब्लम एक बार बता सकता हूँ। आप अगर है ना दिन भर कॉल करोगे, बार बार कॉल करोगे, मैं नहीं रिसीव कर पाऊंगा बच्चा, है ना। आपने एक दिन बोल दिया कि सर एक बार बात कर लिया मैंने, आपकी प्रॉब्लम के सारे आंसर्स दे दिए। अब आप फिर शाम को भी कॉल करोगे, अगले दिन फिर से कॉल करोगे, मतलब क्या आप क्या अकेले हो क्या? इतनी बातें करना चाहते हो मेरे साथ? अच्छा, इतनी बातें करना चाहते हो, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है, कि मैं इतनी बातें कर पाऊँ, ठीक। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखो। आपकी प्रॉब्लम एक बार मौका मिलेगा, आपसे बात करता हूँ मैं वीक में, है ना, तो वहाँ पर अपनी सारी प्रॉब्लम्स आप लोग पूछ सकते हो। सारे प्रॉब्लम्स का आंसर मैं दे देता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सर 24/7 अवेलेबल है, इसका मतलब हम लोग बार बार कॉल करेंगे। क्योंकि बार बार कॉल कर रिसीव नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं आंसर कर पाऊंगा, ये थोड़ा सा है। क्योंकि यार देखो, मैंने ना पिछले 3 दिनों में करीबन 500-600 स्टूडेंट से कनेक्ट किया है, बहुत सारे बच्चों के साथ कनेक्ट किया है, सारे बच्चों की प्रॉब्लम सुनी है, सारे बच्चों को आंसर भी किया है। अब यार एक ही बच्चा बार बार कॉल करेगा तो वहाँ नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है। बात आया समझ में? तो इस चीज़ को रोहित आप भी समझेंगे बेटा, है ना। या फिर अगर और भी डाउट है तो हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों के पास और भी ऑप्शन है, आप यहाँ भी आस्क डाउट का ऑप्शन होता है, यहाँ भी पूछ सकते हैं। एनीवे, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी थी आगे बढ़ने से पहले। एक बच्चे का कॉल आया था जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बहुत सही उन्होंने बताया था। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, बट उन्होंने एक बात बोली थी, सारे बच्चे इस पॉइंट को ध्यान से थोड़ा सा सुन लेना, आप भी इसको रियलाइज कर पाएंगे कि हाँ वो बच्चा सही बोल रहा था। उन्होंने एक चीज़ बोली है कि सर क्लास में ना बातें बहुत ज़्यादा होती है, पॉइंट वन, ठीक है। मैंने बोला कि हाँ थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि सर मेरा 2024 का टारगेट है और कुछ भी करके मेरे को जॉब चाहिए। समझ रहे हो उसकी प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी करके 2024 में उनको जॉब चाहिए, उनका फोकस पूरा अपने जॉब की ओर है। तो यार हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, अननेसेसरी की बातें क्लास में कम कर देनी चाहिए। मैंने बोला कि यार देखो, थोड़ा सा हंसी मजाक तो रहेगा क्लास में, एकदम हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे ना, पढ़ने का मजा खत्म हो जाएगा। फिर उससे बात करते करते हम लोगों ने डिस्कशन में एक चीज़ निकाली कि हम लोग है ना, स्टार्टिंग का जो साइलेंट सेशन रहेगा, साइलेंट सेशन साइलेंट ही रहेगा। उस टाइम पे हम लोग फालतू बातें नहीं करेंगे। फालतू बातें इन द सेंस की मजाक मस्ती कुछ भी नहीं करेंगे। लास्ट के 10 मिनट खुलकर मजाक करेंगे, ठीक है। आपके मन में जो भी बातें आप निकालेंगे, बट आखिरी के 10 मिनट में निकालेंगे। उसके पहले हम लोग पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। क्या सारे बच्चे साथ है ना? कोई बीच में कमेंट तो नहीं करेगा। देखो हम लोग जितने अच्छे से पढ़ेंगे ना, क्योंकि यार देखो एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट्स के, हमको नहीं पता किसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बात करने पर समझ में आती है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सभी को जॉब चाहिए। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस है, कुछ बच्चों के पास टाइम है, 2025 से 2026 में एग्जाम देना है, तो थोड़ा रिलैक्स रह सकते हैं। बट जो सीरियस है उनके हम लोगों को एफर्ट को थोड़ा सा साथ देना चाहिए, राइट। क्लियर? चलो,
तो अब से ना हम लोग जो बातें करेंगे आखिरी के 10 मिनट पेट भर के बातें करेंगे, आपको जितनी बातें करनी है लास्ट के 10 मिनट करेंगे, उसके अलावा केवल और केवल हम लोग कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, ओके, बात आ गया समझ में। चलिए सो स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने पहले सवाल की ओर। अब देखिए पहला सवाल ये रहा। अब इस सीरीज में एक ऐसा नंबर है जो रॉन्ग नंबर है। ठीक है, इस सीरीज का एक नंबर कैसा है सर, रॉन्ग नंबर है। अब आप सीरीज को देखेंगे सर, 12 से स्टार्ट हो गई, 372 तक पहुंची है, बताओ क्या होगा रॉन्ग नंबर। एक गलत नंबर है, आपको गलत नंबर ढूंढकर निकालना है। क्या होगा यहाँ पर रॉन्ग नंबर, फटाफट जल्दी से देखेंगे। चलिए आ जाओ, देखो सर प्राइम नंबर और ऑड नंबर में कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने बोला था नंबर सिस्टम का पहला क्लास यूट्यूब पे कर लो। आप लोग बात नहीं सुनते हो, फिर कंफ्यूजन लेकर आते रहते हो। आ जाओ, सुनो पहले ध्यान से, आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा वेट करो। नंबर सिस्टम का क्लास यहाँ पर भी होगा, तब क्लियर कर देंगे। 12 से 88 होगा सर, 88 से 162, 234, 308, 372। सीरीज हौले हौले आगे बढ़ रही है, मतलब क्या होगा सर, एडिशन होगा। 8 में से 2 माइनस किया कितना हो जाएगा 6, 8 में से 1 माइनस किया कितना हो जाएगा 76, 76 का एडिशन है। ठीक है सर, 12 में से 8 गया 4, 15 में से 8 गया 74 का एडिशन है सर। यहाँ पर आप एडिशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 72 का एडिशन है। मतलब सर देखिए क्या हो रहा है, 76 के बाद 74, 74 के बाद 72, तो सर यहाँ पर 70 का एडिशन होना चाहिए। जबकि आप डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 74 का डिफरेंस दिख रहा है। मतलब सर ये कल्प्रिट है, कौन सा, 308 कल्प्रिट है। सर 308 की प्लेस पे क्या होना चाहिए था, 70 अगर ऐड करोगे तो ये आपको मिलना चाहिए था कितना, 70 अगर 8 किया तो 4, 7 3 10 का 0, 304 मिलना चाहिए था सर। और 304 अगर मिल जाता तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए था बच्चा, आप बोलेंगे सर 68, 8 4 12 बन रहा है। मतलब कल्प्रिट कौन हुआ, 308, 308 यहाँ पर कल्प्रिट है। बेटा ध्यान से बात को समझना ना। अब अगर सीरीज को देखा जाए तो सर कितनी इजी सीरीज है, सिंपल सा एडिशन चल रहा है, 76 74 72 70 68, सिंपली एडिशन है। बट सर इसमें टाइम लग जाता है। टाइम क्यों लग जाता है, क्योंकि हम जब डिफरेंस निकाल रहे होते हैं ना, तब तक हमको श्योर नहीं है कि हमारा लॉजिक सही है या नहीं है, कंफ्यूजन रहता है क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज है। सपोज सर यहाँ पर नंबर ही गलत हो जाता तो हमारा जो डिफरेंस वाला पैटर्न है वो डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना। तो उस केस में आप जब सारे डिफरेंस निकाल कर रख देंगे, सारे नंबर्स के डिफरेंस निकाल के रख देंगे ना, तो अपने आप आपको पैटर्न समझ में आएगा। बात आया समझ में। जैसे सर हमको तो यहाँ 76 74 72 से समझ में आ गया था कि क्या पैटर्न होगा, बट बाय एनी चांस स्टार्टिंग का नंबर ही गलत होगा तो आपको ये पैटर्न निकालने में दिक्कत होगी। तो बेटर है सारे डिफरेंस निकाल के रखोगे तो पैटर्न आपको आसानी से मिल सकता है। जैसे कि अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो कि रॉन्ग नंबर है। एक नंबर रॉन्ग नंबर है सर, 180 से सीरीज स्टार्ट होकर 440 तक पहुंची है, 15 तक पहुंची है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे आगे बढ़ने का मतलब सर एडिशन हो रहा है, तो हम पहले ही फुर्सत में क्या करेंगे सर, एडिशन निकालना स्टार्ट करेंगे। 25 का डिफरेंस है, उसके बाद कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30 का डिफरेंस आ रहा है, 35 40 45 का डिफरेंस आ रहा है सर। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 60 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो सर यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 340 75 का डिफरेंस आ रहा है। अब आपने सारे डिफरेंस निकाल के रख दिया, ठीक है। सारे डिफरेंस निकालने के बाद देखो आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आएगा कि सर यहाँ पर 25 का डिफरेंस है, 30 45 60 75 क्या दिख रहा है। आप बोलेंगे सर ये नंबर अच्छे लग रहे हैं हमको, बस 25 को छोड़ के। पहले जब डिफरेंस नहीं निकाला था तब तक ये नंबर आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वो 5 का स्क्वायर है। बट जब सारे डिफरेंस निकाले तो पता चला सर यही तो कल्प्रीट है। क्यों, क्योंकि ये सारे नंबर 15 के मल्टीपल है। 15 दूना 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 एंड 15 5 जा 75। तो ये नंबर होना चाहिए था 15 इंटू 1। अब आप बोलेंगे सर ये 15 का डिफरेंस होना चाहिए था,
तो 180 में 15 ऐड करके क्या इसको गलत कर दे? नहीं बच्चा, इसको अगर आपने चेंज किया ना तो ये भी चेंज हो जाएगा, और फिर ये चेंज हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो चेंज पहले वाले नंबर को करेंगे, इसको करेंगे। मतलब आपको 205 में से 15 माइनस करके यहाँ पर 180 की प्लेस पर 190 करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पहला वाला नंबर गलत होगा सर, ये वाला नहीं होगा। आप बोल सकते हैं सर यहाँ 25 का डिफरेंस की जगह 15 का आना चाहिए, तो 180 प्लस 15 195 होना चाहिए। अगर आपने इसको 195 कर दिया ना तो आपका ये डिफरेंस 30 नहीं हो पाएगा, फिर ये गलत होगा। ठीक है, हमको एक नंबर, केवल सीरीज में एक नंबर ही गलत होता है जिसको करेक्ट करना होता है। तो सर इसको नहीं कर सकते हम कुछ चेंज, आप इसको करेंगे तो आपका पैटर्न एकदम परफेक्ट रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, श्वेता के ना सर डबल डिफरेंस निकाल कर भी कर सकते हैं। हाँ डबल डिफरेंस, बात तो वही है ना। अरे बात तो वही, आप 15-15 का डिफरेंस देखोगे, मैंने 15 का टेबल लिख दिया। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि 3 का टेबल लिख दो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, या फिर आप 3-3 का डिफरेंस देख लो, दोनों सेम ही तो बात है। ठीक है, क्लियर है? बात आ गया समझ में? चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 37 से 49, 70, 101, 142, 193। तो 37 से स्टार्ट होकर मात्र 193 तक पहुंचिए, मतलब यहाँ पर एडिशन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कि सर हमको एडिशन चेक करना है। एडिशन चेक करने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल देंगे सारे नंबर्स का। बस डिफरेंस निकालो, आपका काम हो जाएगा। तो 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 12 का एडिशन कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 का एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 31 का एडिशन हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 14 में से 10 माइनस किया 41, 3 में से 2 गया 1, 19 में से 14 माइनस किया 51। सारे डिफरेंस निकाल दिया आपने? हाँ जी सर निकाले। बताओ कौन कल्प्रिट दिख रहा है? आप बोलेंगे सर ऐसा है कि अगेन हम लोगों को स्टार्टिंग नंबर अच्छा नहीं लग रहा। मैंने पूछा क्यों? आप बोलेंगे सर 51 के पहले 41, 41 के पहले 31, 21, तो यहाँ पर सर 12 की जगह 11 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 11 होना चाहिए था। अब सर 11 होना चाहिए तो इसको कलेक्ट कर दे, नहीं ये 49 परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 21 बन रहा है। तो 49 में से आपको 11 को माइनस करना है। दैट मीन्स 37 कल्प्रिट हो जाएगा। 37 कल्प्रिट होगा, और 37 की प्लेस पर 49 में से आप 10 माइनस करेंगे तो 38 होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? 38 होना चाहिए था 37 की प्लेस में। अच्छा लग रहा है? आप सभी को समझ में आ रहा है? एक बार कंफर्म कर देंगे आंखों में प्यारा सा दिल बनाकर कि यस सर अभी तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहां तक पिक्चर क्लियर है सभी को? अब इसको डबल डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं? मतलब देखो डबल डिफरेंस तो उस केस में निकाला करो जब आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ डबल डिफरेंस क्यों कर रहे हो कि सर यहाँ डबल डिफरेंस हमने निकाला? क्या जरूरत है? दिख रहा है ना यहाँ तो। अरे आंखों आंखों में दिख रहा है तो फिर डबल डिफरेंस काहे? डबल डिफरेंस पता है कब निकालना है? तब निकालना है जब आपको ना समझ में नहीं आ रहा पैटर्न क्या है। अब जब पैटर्न आंखों में समझ में आ रहा है फिर डबल डिफरेंस क्यों करते हो आप लोग? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा। 990, 766, 655, 592, 570, 556। सर अगर इधर से जाएंगे तो डिफरेंस होगा, इधर से आएंगे तो एडिशन होगा। आपको जिधर अच्छा लगता है उधर से करो, आंसर निकालो। क्या होगा इसका आंसर? तो सारे नंबर्स का डिफरेंस निकालने में टाइम लग रहा है ना सर? वो इतना टाइम तो लगेगा बेटा, डिफरेंस निकालने में काहे का टाइम लगता है? देखो, है ना, आप अगर घड़ी से काउंट करेंगे तो हार्डली आपको एक डिफरेंस निकालने में 3-4 सेकंड लगता है, तो 20 सेकंड के अंदर डिफरेंस आ जाता है, आराम से आ जाएगा। जैसे सर अगर हम लोग इधर से जा रहे हैं तो डिफरेंस बन रहा है
इधर से आएंगे तो एडिशन हो जाएगा। क्या आपको 5 से 5 तो कैंसिल, 56 में कितना डोले 70 हो जाए 14, यहाँ पर 28। काहे का टाइम लगता है यार, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। ये 55 हो गया और 257 का डिफरेंस है, कहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बताओ मेरे को। कितना हो जाएगा सर, 111 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डिफरेंस निकालेंगे 10 में से 6 गया 4, 98 में से माइनस किया तो ये बन गया 24 का टाइम लग जाता है, कोई टाइम नहीं लगता है। और अगर इतना टाइम लग रहा है तो इतना टाइम तो लगेगा बेटा। इवन एग्जामिनेशन में आप जब सवाल को बना रहे होंगे तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रेशर होता है तो वहाँ पर हम थोड़ा देख कर सॉल्व कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। 14, 28, 57, 111 एंड 224। ठीक है, जी हाँ सर। बट सर यहाँ पर गड़बड़ क्या लग रही है, यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि सर देखो ऐसा है कि ये कितना है 14 है, 14 का डबल 28 है, और सर अप्रोक्स डबल ही दिख रहा है ये भी। यहाँ पर इसका डबल होना चाहिए, यहाँ पर इसका डबल होना, तो आपको पैटर्न दिखेगा। क्या दिखेगा सर, 14 का डबल 28, 28 का डबल यहाँ पर 56 होना। और सर अगर ये 56 होगा तो ये 112 होना चाहिए था। तो 56 112 मतलब दोनों चेंज होंगे, दोनों चेंज होंगे मतलब ये कल्प्रिट है, 655 कल्प्रिट है। अच्छा सर 655 की प्लेस पे क्या आएगा, आ जाओ देखते हैं। 598 में 56 को ऐड करेंगे तो 654 हो जाएगा। और जब इसको आप 654 लिखोगे तो 111 से 112 हो जाएगा डिफरेंस इन दोनों का। और ये डिफरेंस अगर 112 हो गया तो 112 का डबल 224 होता ही है सर। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा 655 होगा, उसकी प्लेस पर 656 होना चाहिए। 655 की प्लेस पर क्या होना चाहिए सर, 654 होना चाहिए, सॉरी 654 होना चाहिए। बात आया समझ में। तो देखिए अभी आप जब नंबर सीरीज के सवालों को बनाएंगे ना बच्चा, तो आप लोगों को 1 मिनट तक का टाइम लगेगा, या उससे ज्यादा भी लग सकता है, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट भी लग सकते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों के माइंड में एक लॉजिक है वो डेवलप हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट जैसे जैसे आपके दिमाग में लॉजिक्स डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद सवालों को करने में हार्डली 30 से 45 सेकंड लगेगा, और 30 टू 45 सेकंड के अंदर अगर आप सवाल को बना पा रहे हैं तो आप सही चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचा करो कि सर हमारा सवाल 10 सेकंड में ही आ जाएगा। कुछ सवाल होते हैं जो 10 सेकंड में बन जाते हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप 10 सेकंड में बना लोगे। ठीक, अगला सवाल, चलो इसका आंसर क्या बनेगा, निकालो। 77, 67, 55, 41, 25 एंड 8। क्या मन कर रहा है आपका सर, डिफरेंस निकालने का? इधर से निकाल लोगे सर, इधर से ऐड हो रहा है, इधर से डिफरेंस निकाल दे, ठीक है, या इधर से भी निकाल सकते हैं, एज यू विश, जैसा आप चाहे। ठीक है, क्लियर। सर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक काम करते चलो आपके टाइमर के साथ देखते हैं इस सवाल को। ठीक है, मैं भी देखता हूँ आप ही की तरह करते हैं, कितना टाइम लग रहा है। आ जाओ, ये टाइम स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर, यहाँ पर हमने डिफरेंस निकाला, कितना डिफरेंस आ रहा है, 17 का डिफरेंस, इतने में तो निकाल लोगे डिफरेंस। 25 से कितना हो जाएगा, 16 का डिफरेंस हो जाएगा। ये कितने का डिफरेंस हो जाएगा सर, 14 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस देखोगे कितने का हो जाएगा सर, 12 का हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस देखोगे कितने का हो जाएगा सर, 10 का डिफरेंस हो जाएगा। 10, 12, 14, 16, तो ये 18 का डिफरेंस होना चाहिए, 8 कल्प्रिट है। 30 सेकंड का टाइम लगा है, आपकी स्पीड से किया तब भी। ये मैंने किस स्पीड से किया, आपकी तरह किया है, एकदम स्लो 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 मोशन में किया है, तब भी 30 सेकंड का टाइम लग रहा है। मेरे को ये बताओ कि कैसे टाइम लग रहा है, अब आप समझाओ मेरे को। मतलब ऐसे ही डिफरेंस निकाल देना एकदम स्लो स्लो आप लोग, उसी तरीके से मैंने भी डिफरेंस निकाला है। और उसके बाद सर ये इवन नंबर 10, 12, 14, 16, 18 दिख गया, खत्म हो गया है। तो अब ये बताओ कि कैसे टाइम ज़्यादा लग रहा है आप लोगों को, क्या आपको डिफरेंस निकालते नहीं आता है? ये 25 में से 8 को माइनस नहीं कर पा रहे हो क्या आप? ये आप 41 में से 25 को माइनस नहीं कर पा रहे हो? हाँ? तो टाइम में कुछ नहीं लगता, केवल माइंड सेट है आप लोगों का। आप खुद से डरते रहते हो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, डरना कम कर दो, चीजें बन जाती है। सर आप डेली बेसिस लेक्चर में जो पढ़ाते हो उसी टॉपिक के क्वेश्चन पायरेट सेशन में लेके आ जाया करो। वो आप केवल अपना सोच रहे हो, मैं सारे स्टूडेंट्स का सोच रहा होता हूँ, दोनों में अंतर है ना। जैसे आपने सोचा कि सर आज हमारी बैच में आपने ये करा दिया है, तो आप पायरेट्स ऑफ मैथ में वो क्वेश्चन कर दो, फिर दूसरी बैचेस वालों के लिए क्या, फिर तो वो भी यही बोलेंगे ना, सर हमारे बैच में आज आपने ये करा है तो इसके क्वेश्चन लेकर आ जाओ।
ठीक है, तो इसीलिए मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करके रखा है। पायरेट्स ऑफ मैथ्स केवल कैलकुलेशन बेस्ड हमारा रहता है, वहाँ पर आपकी कैलकुलेशन स्पीड को डेवलप करवाना है मेरा काम। ठीक है, तो ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस मैं जरूर करूंगा आने वाले टाइम में, बट पायरेट्स ऑफ मैथ्स का मतलब केवल यही होता है कि वहाँ पर आप लोगों की कैलकुलेशन स्पीड को मैं बूस्ट करवा रहा होता हूँ। 8 बजे जो सेशन होता है हमारा, वहां पर मैं बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा रहा हूँ, एकदम छोटे छोटे। जैसे अभी एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर प्राइम नंबर और ऑड नंबर समझ में नहीं आता है, जबकि मैंने वहां पर कराया था। अगर उस बच्चे ने वो क्लास पहली वाली अटेंड की होती, तो क्लासिफिकेशन और नंबर में मैंने हर टाइप के नंबर को एक्सप्लेन किया था। बताओ किया था नहीं किया था? अच्छा, आप में से जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड की है, बताओ क्या मैंने सारे टाइप के नंबर वहाँ क्लासीफाई नहीं किए थे? एक एक नंबर क्लासीफाई किया था, क्योंकि मेरे को पता है कि आगे चल के दिक्कतें आप लोगों को हो सकती है। तो हमने वहां पर क्या किया था, क्लासिफिकेशन और नंबर की एकदम बच्चों वाली क्लास रखी थी, जिससे आपके नंबर्स एकदम क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको बैच में वो क्लास नहीं मिलेगी, बैच में भी क्लास मिलेगी, बट आगे मिलेगी। तब तक आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता रहे, इसलिए मैंने वो क्लास लगवाई थी। तो मेरा जो विजन है ना, बहुत क्लियर है बेटा। आप आपके बारे में जितना सोचते हो ना, उससे मैं 10 गुना ज्यादा सोच के बैठा हूँ। ठीक है, तो जो क्लासेस हो रही है ना, ट्रस्ट में, अगर आप अच्छे से वो क्लासेस को कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर लोगे ना, दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम यही होती है ना सर, कि हम लोग कभी कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते हैं। तो वो अगर सॉल्व हो जाए ना, तो मजा आ जाए। चलो अगला सवाल ये रहा। चलो टाइमर आप लोगों को देते हैं। अब आपने बोल दिया टाइमर, देखते हैं बच्चे आंसर कितने टाइम में देते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने, टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या होगा इसमें रॉन्ग नंबर? 91, 102, 89, 106, 80, 110, इसमें रॉन्ग नंबर क्या होगा? सर मैं 8 बजे वाला लाइव नहीं देख पाती, इसलिए रिकॉर्ड देख लो। सिंपल है। सर क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाती, कितना क्लास करे स्वीटी, वो सब चीज़ें बात की बात है, बट पहले इसके पहले वाली क्लास में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, अगर क्लासेस ज़्यादा हो रही है तो कैसे मैनेज करें। प्रॉब्लम ही यही है ना, कि हम लोग क्लासेस सारी देखते ही नहीं है सर। तो आप चाह कर भी अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे फिर। ठीक है, चलिए आ जाइए। 91 से 102, 102 से 89, 106, 80 और 180। मतलब सीरीज क्या हो रही है सर? अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है ना? अब चलो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है, इस सीरीज में सर सबसे पहले देखा तो 91 से 102, मतलब सर कितने का एडिशन हो रहा है? 11 का एडिशन हो रहा है। 102 से 89, मतलब 12 और एक 13 का डिफरेंस आ रहा है सर। यहां पर गए तो कितने का एडिशन है सर? 17 का एडिशन है। क्या ये ऑड नंबर दिख रहा है? आप बोलेंगे सर ऑड होता तो 11, 13, 15 होता। सर ये प्राइम नंबर है, 11, 13, 17। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना होना चाहिए था सर? माइनस का 19 होना चाहिए था। और 19 अगर आप माइनस करोगे तो 80 कल्प्रिट हो जाता है। 80 आपका आंसर हो। 36 सेकेंड का टाइम लगा है, बहुत बहुत ज़्यादा स्लो भी हम लोग रखते हैं। तो 36 सेकेंड में सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है ना? सिंपल है सर। सीरीज क्या चल रही है? प्राइम सीरीज चल रही है। अब आप सोचो कि एकदम स्लो करते हुए अगर मैं सवाल को 36 सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर पा रहा हूँ, तो आप लोगों का कैलकुलेशन जब फास्ट हो जाएगा, तो क्या आराम से 30 सेकेंड के पहले सवाल नहीं हो जाए? ठीक, क्लियर? हाँ सर, अगला नंबर क्या होगा? 11, 13, 27, 29, तो अगला नंबर 23 ऐड होगा। तो सर 110 में से 23 को माइनस कर दो, या फिर 106 में से 19 को माइनस कर दो। आपका आंसर 87 होना चाहिए था वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आप सभी का जो टाइमर है वो स्टार्ट कर देते हैं। 7, 27, 10, 32, 17, 37, क्या हो गया यहाँ पर आंसर? 727। 7 2 का क्यूब होता है सर, बट 27 3 का क्यूब होता है। ठीक है, बट 7 से 2 का क्यूब -1 हो जाएगा। बहुत तकलीफ है। बताओ क्या होगा आंसर? सर मेरा अल्टरनेट से ही बना लिया था, वेरी गुड।
सर हमने 91 माइनस 89 किया और 10 नहीं, अल्टरनेट से नहीं करना है अल्फिया, अल्टरनेट से आप पाप कर दोगे। देखो पहली चीज मैंने आपको पहले भी समझाया कि अल्टरनेट सीरीज के लिए आप लोगों के पास 6 नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट 7 नंबर मान के चला करो, ठीक है। आप अगर इस सवाल को अल्टरनेट से करेंगे तो आई थिंक आप है ना यहाँ पर देखो कैसे करोगे अल्टरनेट से, मेरे को ये बताओ, ठीक है। अल्टरनेट लगा दिया है तो अब आपको समझा देते हैं, दोनों सवालों को एक साथ देखते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अल्टरनेट लगाना चाहते हो, अल्टरनेट लगाते हैं। 91 से 89 कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 2 कम हो रहा है, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पर कितना कम हो रहा है सर? 9 कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर आप बोलेंगे सर 102 से 106 मतलब 4 का एडिशन, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 4 का एडिशन चल रहा है। तो हाउ कैन यू से कि ये गलत है? ये बताओ। -2 है, ठीक है, -2 के बाद -9 हो गया। अब सपोज सर अगला जो डिफरेंस होगा ये डबल डिफरेंस में चल रहा होगा, इसमें आपने 7 ऐड कर दिया, ये 7 ऐड करके -16 कर दिया, तो आपका पैटर्न तो सही हो सकता है ना। मतलब केवल आप एक नंबर से पैटर्न कैसे बता सकते हो? मैं ये भी तो बना सकता हूँ -2 -9 -16, तो आपका सेकेंड वाला जो पैटर्न है वो डबल डिफरेंस पे काम कर रहा हो, सर ये भी करेक्ट गलत नहीं होगा। या फिर अगर मैं ये बोल दूं कि सर ये 2 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, तो अगला नंबर 4 की पावर 3 हो जाएगा, ये भी मैं बोल सकता हूँ। अगर मैं ये पैटर्न लगा देता हूँ 2 की पावर 1 -2, 3 की पावर 2 -9, 4 की पावर 3 -64, वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो आप केवल एक नंबर के भरोसे ये नहीं देख सकते कि अगला नंबर क्या हो सकता है। और ये बात मैंने पहले भी आपको बताया था कि अल्टरनेट पैटर्न आप तब सोच सकते हो जब आपके पास दो पैटर्न एकदम क्लियर हो। जैसे यहाँ पर 4 प्लस किया, 4 प्लस किया, पैटर्न क्लियर है कि सर +4 हो रहा है, तो अगला +4 होगा। बट अगर मैं ये बोल देता कि सर अगर ये कल्प्रिट है तो यहाँ 4 का एडिशन है सर, ये 6 भी हो सकता है सर, ये 8 भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं, तो रॉन्ग नंबर सीरीज में तो कम से कम आपको 7-8 नंबर नहीं मिल जाते, तब तक तो अल्टरनेट देखना ही मत। बात आया समझ में? तो ऐसे ना मल्टीपल पैटर्न्स मिल जाएंगे और आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाओगे, कौन कौन से गलत निकालोगे फिर, ठीक है। चलो, तो मिसिंग नंबर सीरीज में अल्टरनेट अगर आपको लगाना है ना तो ऐसा थोड़ा दिमाग रख दो। ऐसा जरूरी नहीं है बट फिर भी आपको है ना आइडेंटिफाई करने में इजी हो तो मैं बता रहा हूँ। मिसिंग नंबर सीरीज हो तो कम से कम 6 से 8 नंबर सीरीज में दे रखे हो, तो आप अल्टरनेट के बारे में सोच सकते हो। मतलब 6 से 8 नंबर का मतलब ये 6 नंबर गिवन हो और 7वां नंबर आपसे पूछा गया हो। क्या बोला? 6 नंबर गिवन हो, 7वां नंबर पूछा गया हो, या 7-8 नंबर आपको गिवन हो, तो आप मिसिंग नंबर में अल्टरनेट के बारे में सोच सकते हो, है ना। और रॉन्ग नंबर सीरीज में अल्टरनेट के बारे में कब सोच सकते हैं सर? रॉन्ग नंबर सीरीज में कम से कम 7 से 9 नंबर दिए हो, इतने नंबर दे रखी है सीरीज में, तब चांस बनता है कि अल्टरनेट हो सकता है। 100% जरूरी नहीं कि अल्टरनेट होगा ही, तब सर पॉसिबिलिटी है कि अल्टरनेट हो सकता है। तो आप इसको अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। चलिए, अगला जो सवाल था सर वो क्या था? 7, 27, 10, 32, 17, 37 कितने का एडिशन हो रहा है सर? 20 का एडिशन हो रहा है। कितने का कम हो रहा है? 17 कम हो रहा है। फिर कितना ऐड हो रहा है सर? 22 ऐड हो रहा है। फिर क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है, कितना? 15 कम हो रहा है। फिर यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है? 20 ऐड हो रहा है। तो ऐसा नहीं लगता है सर कि ये भी 20 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 20 ऐड हो रहा है? ध्यान से देखना है, पैटर्न है ना, प्यारा पैटर्न है ये। सर 20 ऐड हो रहा है, 20 ऐड हो रहा है। अब ये बताओ कि यहाँ पर 20 ऐड हो रहा है, ठीक है। मतलब सर ये तो क्लियर है ना, सीरीज में एडिशन चल रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। एडिशन में आपने 20 का एडिशन किया, हाँ जी सर। यहाँ भी 20 का एडिशन किया, हाँ सर। यहाँ भी 20 का एडिशन होता तो अच्छा लगता। आप बोलते हैं हाँ सर यहाँ पर 20 का एडिशन होता ना तो मजा आ जाता। अच्छा ये 20 का एडिशन कर देंगे, मतलब ये कल्प्रिट हो जाएगा। अब कल्प्रिट कौन हो जाएगा सर? 10 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। अब सर एक काम करें, मैं बोला क्या, आप बोलेंगे सर अगर यहाँ +2 हो रहा है तो यहाँ -2 कर देते। अच्छा मैंने -2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा सर? ये -15 बन जाएगा, और ये -15 हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा 15 कम हो रहा है, 15 कम हो रहा है, 15 कम हो रहा है। पैटर्न मिल गया हम लोगों को।
क्या पैटर्न मिला है सर? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में पहले 20 का एडिशन, फिर 15 कम करेंगे, 15 कम करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 20 32 हो जाएगा, 32 में से 15 गया 17 हो जाएगा, आपका पैटर्न मिल जाएगा। 10 कल्प्रीट हो जाएगा, 10 की प्लेस पर क्या आएगा? 12 आना चाहिए। क्या आपको ये पैटर्न समझ में आया? या डबल डिफरेंस क्यों? आपको जिस रास्ते पे नहीं जाना होता है उस रास्ते पे क्यों चले जाते हो आप? डबल डिफरेंस से करोगे ना तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। एक बात बताओ, अभी आपको कितने डिफरेंस मिले? 1 2 3 4 5। जब डबल डिफरेंस करोगे तो आपके पास केवल 4 डिफरेंस रहेंगे, और ट्रिपल डिफरेंस करोगे केवल 3 नंबर का डिफरेंस, तो वहां पर लॉजिक ढूंढना और डिफिकल्ट हो जाएगा बालक। हाँ, जो चीज नहीं करनी है आप वही चीज करने चले जाते हो। मतलब जो सही पैटर्न है उसको छोड़ के हर जगह आपका दिमाग लग रहा है। पता है क्यों लग रहा है ऐसा? मैं आपको बताता हूँ। आपका जो माइंड है ना, ये जो दिमाग है, ये आपका दिमाग है ना, ये दिमाग है ना, सबसे पहले एक ही चीज को पकड़ता है नंबर सीरीज में। वो क्या पकड़ता है पता है? डिफरेंस। और डिफरेंस के बाद नहीं आंसर आता है तो डबल डिफरेंस। बच्चों के दिमाग में पहली बार में यही दिमाग में जाने वाला है। मतलब आपको नंबर सीरीज का कोई भी सवाल दिया जाना, आप पहले डिफरेंस निकालना शुरू करेंगे। ये मेंटेलिटी होती है बच्चों की। और डिफरेंस से काम नहीं चलता, डबल डिफरेंस। सर ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंस डबल डिफरेंस से बन ही जाते हैं। इधर उधर हाथ पैर मार के आंसर निकलते हैं। मतलब 50-60% क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम लोगों की एक आदत हो जाती है डिफरेंस डबल डिफरेंस की ओर जाने की। देखिए डिफरेंस डबल डिफरेंस से आंसर तो आ जाता है, बट कई बार है ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। अननेसेसरी चीज़ें होती है। तो माइंड को ना पूरी तरह से डेवलप करो, उसको सोचने दो। केवल एक पैटर्न अपने दिमाग में लेके फिक्स मत कर लो कि मैं यही लगाऊंगा। ठीक है? जब आप सोचोगे, एक्सप्लोर करोगे, तभी आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी। बट अगर माइंड को कंट्रोल कर लिया एक ही मेथड के ऊपर तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बात आया समझ में? तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। नहीं बेटा, मेंस का नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल ये रहा। सवाल को देखकर सोचो ना आपकी क्या पैटर्न हो सकता है। ये मत करो कि सर ये डबल डिफरेंस वाला बताया तो डबल डिफरेंस निकालते हैं। सर नहीं, ये वाला तरीका बताया। वो नंबर सीरीज को देखकर पैटर्न अपने दिमाग में निकालो। जैसे कि अगला सवाल ये रहा। सवाल का आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है। देखो, 1118, 974, 853, 772, 672, 608। सर यहाँ पर क्लियर है। आप इधर से जाओगे तो डिफरेंस देखना है, और इधर से जाओगे तो एडिशन हो रहा है। तो एडिशन चेक कर लो बस। सारे नंबर का एडिशन देखो कितने का हो रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा। सर एक बार अल्टरनेट से बनाइए। क्यों बनाऊं मैं अल्टरनेट से? इसके पहले मैंने अल्टरनेट से बना के बता दिया है कि बेटा कम से कम रॉन्ग नंबर सीरीज में 7-8 नंबर होने चाहिए। क्या यहाँ पर 7-8 नंबर है? और जब नहीं है तो मैं अल्टरनेट से करूंगा क्यों इस सवाल को? हाँ, अभी समझाया, फिर से वही चीज पूछ रहे हो आप तो। सर अगर ये पैटर्न करे कि 20 में 2 इंक्रीज हो रहा है, फिर 22 में 2 इंक्रीज हो रहा है, तो शिवानी वैसे में 2-3 नंबर रॉन्ग मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलो आ जाओ। इस सवाल को बनाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर है ना बहुत क्रांतिकारी दिमाग लगा रहे हैं बच्चे। बोले कि सर हमने ऐसा सोचा कि ये 20 है। ठीक है, 20 में 22 इंक्रीज हो रहा है। 22 के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है सर? 22 के बाद जैसे 20 हो गया, ठीक है, 20 के बाद 22 हो गया, ठीक है। सर हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि 24 इंक्रीज हो रहा है। 24 इंक्रीज हो रहा है। आपकी बात एकदम करेक्ट हो सकती है। तो आप बोलेंगे सर देखो 20, 22 और 24, मतलब सर हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग 20, 22, 24 मतलब 37 इनकरेक्ट होना चाहिए हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग।
अब आपका पैटर्न सही है ना, मैं इसमें गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपने जो सोचा वो एकदम करेक्ट सोचा होगा कि 20 22 24 सोचा, 17 15 13 ये सोचा है। अब ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग 37 गलत आ रहा है, बट जिसने क्वेश्चन बनाया, जो एग्जामिनर होगा, जिसने सवाल क्रिएट किया होगा, उसके अकॉर्डिंग ये गलत नहीं है, इसलिए तो उसने ऑप्शन में नहीं रखा है। 37 आपको ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, पैटर्न हो ही नहीं सकता फिर। ठीक है, आप जो पैटर्न सोच रहे हैं वो पैटर्न तभी करेक्ट हो सकता है कि एग्जामिनर ने जो पैटर्न सोचा है वैसे ही आपने किया। अब देखिए ये सारी चीजें उनके भी माइंड में होती है ना, कि आप ये पैटर्न लगा के आप इसको गलत कर सकते हैं, इसलिए तो ऑप्शन में नहीं है वो। ठीक है, तो आप कितना क्रांतिकारी हो सकते हो उनको पता होता है। ठीक, बात समझ में आई? और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अल्टरनेट करो, बेटा अभी मैंने ये बताया कि रॉन्ग नंबर सीरीज में ये पाप मत करना, कम से कम 7 नंबर हो उसके बाद ही अल्टरनेट के बारे में सोचना। फिर भी आप क्यों अल्टरनेट के बारे में सोचने पे अड़े हुए हो? मतलब ये है कि आपने बात सुनी ही नहीं मेरी, या सुन के इग्नोर कर दी है। रॉन्ग नंबर सीरीज में अगर 7 नंबर से कम नंबर आपके पास दे रखे हो ना, तो अल्टरनेट पैटर्न के बारे में मत सोचना, मत सोचना, मत सोचना। हालांकि ये जो पैटर्न हम लोग देख रहे हैं ना, ये अल्टरनेट ही एक तरीके से हो गया है, बट आप अल्टरनेट के बारे में नहीं सोचेंगे। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो इस सवाल का आंसर क्या बना? सर डिफरेंस निकाल रहे थे, निकालो। कितने का डिफरेंस आ गया है सर? 64 का। बहुत शानदार। 64 को देखकर अच्छा लगना चाहिए। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि 64 4 का क्यूब भी होता है, 8 का स्क्वायर भी होता है सर, हो सकता है स्क्वायर क्यूब का पैटर्न चल रहा हो। बात तो सही है। यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, सर ये 100 हो गया, ये तो और भी अच्छा हो गया। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, 12 में से 3 गया 9, और 76 में से 85, नहीं यार इसमें से इसको माइनस, 3 में से 2 गया 1, 15 में से 7 गया 8, और 81 का डिफरेंस है। 4 में से 3 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 121 का डिफरेंस है। 8 में से 4 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 10 में से 9 गया 1, 144। तो सारे ही नंबर बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। प्यारे नंबर तो है यार वाकई में। ये क्या है सर? 12 का स्क्वायर है। दिखना चाहिए ना, 11 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर। क्या गड़बड़ लग रही है? आप बोलेंगे सर अगर ये 8 का स्क्वायर है और यहाँ पर 9 का स्क्वायर और यहाँ पर 10 का स्क्वायर होता तो सही होता, फिर कंसेक्यूटिव नंबर हो जाता ना। 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, मतलब सर गलती कहाँ पर है? आप बोलेंगे सर ये तो करेक्ट है, 672 से हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए था? 81 ऐड करना चाहिए था। 672 में अगर 81 आप ऐड कर देते हैं तो ये 3 हो जाता, 8 7 15 का 5 हो जाता, 753 हो जाता। और अगर ये 753 होता तो अगला डिफरेंस आपका 100 हो जाता, ये 81 हो जाता, ये 864 हो जाता, ये 121 हो जाता, 144 हो जाता। पैटर्न हमारा करेक्ट हो जाता। कल्प्रिट कौन हुआ? 772, ऑप्शन नंबर बी। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को आनंद की प्राप्ति हुई है इस सवाल को करने में? होनी चाहिए, अगर नहीं हुई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका आंसर क्या बनेगा? 25 26 35 84 253 690। यहाँ पर आपको ढूंढ के निकालना है कौन सा नंबर है जो रॉन्ग नंबर। सर व्हाट इफ ऑप्शन में भी दे दिया तो? अरे ऐसा नहीं देंगे। मेरे को एक बात बताओ, आप लोग इतने क्रांतिकारी क्यों सोचते हो? मतलब जो चीज हो नहीं सकती उधर ही क्यों सोचना होता है आपको?
मतलब एग्जामिनर आपसे एग्जाम लेने आया, आपके मजे लेने आया है? व्हाट इफ वाली चीज मेरे को समझ में नहीं आती, आप वैसा ही क्यों सोचते हैं जैसा नहीं सोचना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो अगर कोई भी सवाल में कुछ गलती होती है या कुछ भी होता है पाया जाता है तो आपको बोनस नंबर मिल जाते हैं। बट आप वैसा सोचते ही क्यों हो कि सर ऐसा हो जाएगा? अरे क्यों होगा वैसा? हाँ, होगा ही क्यों और आपको सोचना है क्यों वैसा? ठीक है। 25, 26, 35, 84, 253, 690। ठीक है। तो 25 से 26, 26 से 35, 84, 253, 690 के साथ एडिशन दिख रहा है सर, एक का एडिशन है। ठीक है। 5 और 4 9 का एडिशन है। 25 से 84 हो गया, 35 से 84 हो गया, मतलब 14 में से 5 गया 9, 7 में से 3 गया 4, 49 का एडिशन है। 13 में से 4 माइनस किया 9 हो जाएगा, और 24 में से 8 माइनस किया 16 हो जाएगा, 169 का। एंड यहाँ पर जो एडिशन आप देखेंगे तो 10 में से 3 गया 7, 8 में से 5 गया 3, और 6 में से 2 गया 4। यही कल्प्रिट है सर, मान लो। मैंने बोला क्यों मान लो? क्योंकि सर यहाँ पर है ना सारे नंबर हम लोगों को दिख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो अगला कोई नंबर होगा वो स्क्वायर ही होगा। चलो स्क्वायर होगा, बात मानी, ये गलत है। आंसर भी आपका सही है, 690 यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ किसका स्क्वायर होगा? अब बोलेंगे सर 1 था, 1 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद क्या हो गया? तो यहाँ पर बताए जो चल रहा है पैटर्न वो क्या चल रहा है? 1 के बाद 3 मतलब 2 का डिफरेंस लेकर स्क्वायर किया है, 4 का डिफरेंस लेकर स्क्वायर किया है, 6 का डिफरेंस लेकर स्क्वायर किया है। तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस लेकर 21 का स्क्वायर रखना है, 441। तो 253 में जब 441 ऐड करोगे तो एक्चुअल जो बनेगा वो 694 बनेगा इंस्टेड ऑफ 690। क्या बनेगा? 694 बन जाए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके माइंड में ना ऐसे क्रांतिकारी सवाल आएंगे, नो डाउट। बट आप है ना स्टिक रहो, भटको मत। दिमाग में आता है, जब मैं भी था ना, हम लोग तो ऑफलाइन में पढ़ते थे और हम लोग तो टीचर से पूछ भी नहीं पाते थे सर अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, हमारे माइंड में वो सवाल रह जाता था। फिर जब एग्जाम देते रहते थे ना, एग्जाम देते रहते थे, पढ़ते रहते थे, समझ में आ जाता कि ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है। एग्जामिनेशन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पैटर्न से कुछ और आंसर आ रहा हो, एग्जामिनर का पैटर्न कुछ और हो और दोनों ऑप्शन में मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो वहां पर आपको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। बात आ गया समझ? तो 32 भी आंसर हो सकता है, वो चेंज करके भी आंसर आ रहा है। नहीं आएगा बेटा, क्या चेंज करके आएगा? वैभव देखो आप कुछ गलत कर रहे होंगे बेटा, ऐसा नहीं होता है। मिस्टर फ्रेम फ्लिक, अमू का कहना है सर, फिर एक बार से समझाइए। आओ बेटा अमू, ये 1 का स्क्वायर दिख रहा है? हाँ सर। 3 का स्क्वायर दिख रहा है? हाँ सर। 7 का स्क्वायर दिख रहा है? हाँ सर। 13 का स्क्वायर दिख रहा है? हाँ सर। 21 का स्क्वायर, 4, फिर से क्या समझाना है? अब आप बोलेंगे सर 21 क्यों आया? 21 इसलिए आया कि मैंने ये डिफरेंस देखा, ये स्क्वायर जो है वो 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस, मतलब इवन नंबर 2 4 6, तो अगला नंबर 8। 13 8 21 का स्क्वायर, खत्म। ठीक है। और सवाल इजी आते हैं, सवाल इजी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आप लोग सोच लेते हो। ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए अब है ना हम लोग कुछ सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए देंगे जो आप लोगों को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करेंगे उसके बाद मेरे को 2 मिनट आप लोगों से थोड़ी सी बातें करनी है, बातें करते हैं, फिर हम लोग होमवर्क वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। होमवर्क वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आपके लिए जो होमवर्क के क्वेश्चंस रहेंगे वो ये है। पहला सवाल होमवर्क के लिए, ठीक है। दूसरा सवाल होमवर्क का, तीसरा सवाल होमवर्क के लिए, फोर्थ क्वेश्चन के लिए, फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क के लिए। 5 क्वेश्चन ही आपको देते हैं अभी, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड आपका जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे मैंने वो ये रहे। हम लोग ये होमवर्क के पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या आया था आप लोगों को। पहला सवाल ये रहा, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। सवाल मैंने होमवर्क के लिए दिया था ये। हाँ सर दिया था। दिया था तो बताओ आंसर क्या होगा।
जैसे सेकेंड आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए, क्या आ गया था आंसर? सर ये तो लास्ट क्लास में हो गया था क्या ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, क्या आया था हम लोगों का आंसर? 4872, बताओ। जब हो गया था फिर दो अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? वैभव खड़े हो जाओ, कल्पना आप भी खड़े हो जाएंगे। जो सवाल हम लोग क्लास में कर चुके हैं वो सवाल भी आप पापी की तरह गलत कर रहे हो। मतलब ये चीज़ इंडिकेट करती है कि हम लोग रिवीजन बिल्कुल नहीं करते हैं। राइट। ये कितना मल्टीप्लाई दिख रहा है? 2 का मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप देखोगे तो 4 की टेबल में 4 कब आता है सर? 6 चौक 24, मतलब 6 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर कितना होगा? सर यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा कितने का हो जाएगा? सर 8 चाहिए, मतलब 7 का मल्टीप्लाई होगा। तो दो यहाँ पर दिख रहा है सर। ठीक है, ये 6 का ही दिख रहा है। 6 चौक 24 का 4, 14 6 70, 6 का मल्टीप्लाई नहीं है सर ये, इसका मल्टीप्लाई है ये। आप बोलेंगे सर यहाँ पर अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर फिर हमारा 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किए? सर 28 से 32 तक दिए थे होमवर्क में, 28 से 32 तक, ठीक है 28 से 32 तक दिए थे, केवल 4 ही सवाल आपको होमवर्क के लिए दिए थे। ठीक है सर, देख लेते हैं फिर उसको हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था सर? हमने यहाँ पर देखा था सर 2 का मल्टीप्लाई था, फिर 6 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 6 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई। इसका डबल हो रहा था 72, हमारा आंसर हो रहा था। ठीक है, 28 से दिए थे, मतलब ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में कर लिया था सर, डिवीजन वाला था। ठीक है, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये वाला क्वेश्चन हमको करना था, ये वाला सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, हाँ जी सर, ये दिया था। बताओ इसका आंसर क्या है? आपने पहली नज़र में देखा होगा सर, ये अप्रोक्सीमेट 2 का मल्टीपल दिख रहा है। वेरी गुड। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो 12800 इंटू 1 दिख रहा है सर, बहुत शानदार। फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो सर क्या हो गया? वापस 6400 आ गया, मतलब इंटू 1/2 हो गया, बहुत शानदार। सर यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का आधा 1, 1 का आधा 0.5, और 0.5 का आधा 0.25, 0.25 का मतलब 1/4 होता है। तो सर ये 1600 हो जाएगा। 6400 का 1/4 करेंगे, कितना हो जाएगा? 1600। क्या पैटर्न समझ में आया? मतलब दो था, फिर एक, एक का आधा 0.5, 0.5 का आधा 0.25, या फिर आप बोल सकते हो सर ये 2/2 का मल्टीप्लाई, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा? ये आपका 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ 2/1 लिख दो, यहाँ पर लिख दो आप लोग 2/2 लिख दो, 1/2 लिख दो, 1/4 लिख दो, या फिर इसको ऐसे सिंपली तरीके से लिखोगे ना, ज़्यादा सही रहेगा। इंटू 2 का आधा 1, 1 का आधा 0.5, 0.25, 0.25 का आधा करेंगे 0.125 हो जाए। ये पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट, अब बताओ ये 0.125 का मल्टीप्लाई कर लोगे 1600 में, मल्टीप्लाई बाय 0.125, ये आना चाहिए बच्चा आप लोगों को। ये मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया है रात वाले सेशन में, ऐसे मल्टीप्लिकेशन को कैसे फास्ट करना होता है ये मैंने आपको समझाया है। चलो यहाँ पर क्या दिख रहा है सर? 10 से 15, फिर 15, फिर 12.5, फिर 9.375, फिर 6.5625, क्या होगा इसका आंसर? निकालो जल्दी से। हम्म 10 से 15, 15 से 15, 15 से 12.5, 9.375, 6.5625, नहीं पता सर, ये नहीं बना, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला मैं भी सोच रहा हूँ कि इसमें क्या हो सकता है आंसर। चलो देखते हैं जरा। 10 से कितना हो गया? 15 हो गया है। 15 से कितना हो गया है? 15 हो गया है। 12.5 हो गया है। 9.375 हो गया है। 6.5625 हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है सर? 10 से 15 बनाया तो 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई हुआ है। अब 12.5 बनाना है, तो 1.5, 0.5 का मल्टीप्लाई तो नहीं चल रहा है सर, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं चल रहा है, फिर क्या करें हम लोग? हम्म
10 से 15 बनाना है सर, तो 3/2 का मल्टीप्लाई कर दे, 3/2 का मल्टीप्लाई, फिर ये 2/2 का मल्टीप्लाई, 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मज़े नहीं आ रहे। ये आई थिंक 3/4 हो रहा है। नहीं नहीं, ये भी नहीं हो रहा। क्या पैटर्न बनेगा यार यहाँ पर, ये तो खतरनाक सा पैटर्न दिख रहा है। 3/2 हो सकता है सर 15 बनाने का, और कोई तरीका हमारे पास तो नहीं। 12.5 जो होगा, 25 चौक 2/3 हो रहा है, तो ये हमारा 2/3 हो रहा है, नहीं हो रहा है यार। थर्ड ऑफ निकालेंगे या 3/2 निकालेंगे, 45/2 भी नहीं हो रहा है। 5/6, 5/6, और ये कितना हो जाएगा, 3, 4। ठीक है सर, 3 बट्टा कितना हो जाएगा, 2। 4 बट्टा कितना हो जाएगा, 4। 5/6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12। सर ऐसे करने से हमारा आंसर बनेगा, प्यारा लॉजिक तो है। 5/6 बनाया और 6/8 कर दिया, तो 12 में अगर मल्टीप्लाई कर दिया, 12.5 में 6 का जीरो, किरिया है 3, 8, 6, 72, 73, 74, 75, और इसको 8 से डिवाइड किया, 8, 9, 72। यस, पैटर्न मिल गया बेटा, इतना प्यारा पैटर्न है। देखो इस सीरीज का जो पैटर्न है वो क्या है, 3/2, मतलब 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 का मल्टीप्लाई करना, और डिवीजन में 2, 4, 6, 8, 10, 12 करना था। आपका जो आंसर बनेगा 6.5625 इंटू 8/12 बनेगा, और इसको आपको सॉल्व करके आंसर बताना होगा। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर इतना प्यारा सवाल अगर एग्जाम में आ गया तो हम लोगों के तो मजे आ जाएंगे, है ना, मजे आ जाएंगे, मेंस में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। ऐसे जो क्रांतिकारी सीरीज होती है ना, ये आपको मेंस में देखने को मिलेगी। और मेंस में अगर आप 2 नंबर का एक सवाल आता है, उसके लिए आपने 3-4 मिनट का टाइम भी ले लिया, वो भी चलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, 8-9 क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट कर दिया, सिलेक्शन हो जाता है। तो ये उसी टाइप के सवाल होते हैं कि अगर आपने टाइम लेकर भी बना दिया ना इसको, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बात आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर आप है ना 8/12 या फिर 6.5625 में बेटा मल्टीप्लाई कर देना, 2/3 का आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर निकालेंगे फास्ट। क्या हुआ, क्या आपने ये क्वेश्चन बना लिया, 120, 60, 240, 120 क्वेश्चन मार्क 240। देखो मेरे को पैटर्न कैसे मिला, मेरे को ये क्लियर था। देखो ध्यान से समझना ना, ये चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में मेरे को पैटर्न निकालने में टाइम तो लगा, क्योंकि सर सवाल डिफिकल्ट था। अब निकाला कैसे है, ये मेरे को क्लियर था कि यहाँ पर 15 हो रहा है, मतलब 3/2 का मल्टीप्लाई होगा, 1/समथिंग का मल्टीप्लाई होगा, 12.5। अब मैंने यहाँ पर पैटर्न को इस तरीके से निकाला कि ये जो 12.5 है, वो 15 का कितना वैल्यू आ रहा है। 12.5 जो है 15 का कितना पार्ट बन रहा है, 5, और ये 6, मतलब 5/6 का मल्टीप्लाई चल रहा है। अब ये 5/6 का मल्टीप्लाई चल रहा है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर 3/2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, ये भी क्लियर था। 3, 5, 2, 6, 3 और 5 के बीच में 4 आता है, 2 और 6 के बीच में इवन नंबर 4 आता है। मिल गया पैटर्न, तो इसी तरीके से पैटर्न मिल गया है। ठीक है, और प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप भी ऐसे पैटर्न को देख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आधा, मतलब 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई किया, फिर सर क्या कर दिया हमने, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से आधा कर दिया, फिर से 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। 120 में 4 का मल्टीप्लाई करके 4, ये सवाल तो इसे ही उड़ा दोगे, ऐसे सवाल आपके प्रीलिम्स में बहुत आते हैं। ठीक है, 1, 2, 5, 14, 41, 122 क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर कैसे निकाला बच्चा आप लोगों ने, बताओ, कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया। सर 5 से 15 बना सकते हैं, इंटू 3-1, 14 तिया 42-1, 41 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, या 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब सर 3-1 पैटर्न जो चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3-1 चल रहा है। 122 में
3 का मल्टीप्लाई -1, 365 आपका आंसर आ गया होगा सभी का इस क्वेश्चन का। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर कैसे निकालेंगे सर? ऑब्वियसली सर देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा, है ना। सीरीज होले होले क्या हो रही है सर? कम हो रही है। अब कम में कितना हो रहा है ये सर? 500 से 490, 11 कम हो रहा है, ठीक है। 9 में से 2 गया, 7 गया, 2 बचा, कितना हो गया? 22 कम हो गया। 7 में से 4 गया, 3, 46 में से 33 कम हो गया। 4 और 43 में से 39 -44 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कितना कम हो रहा है सर? 55 कम हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर 66 को कम करेंगे, आप लोग 11 का टेबल दिख रहा होगा, और 66 को कम करेंगे, 15 में से 6 गया 9, 32 में से 6 माइनस गया, कितना हो जाएगा? 26, 269। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? यस सर कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या करना है सर? आज मैंने जो सवाल दिए उसको भी आपको कंप्लीट करके अपने पास बना कर रख लेना है, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, है ना। मैं एक पीडीएफ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, पीडीएफ ऐसा जिसके अंदर है ना आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए 500 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज हो जाए एक साथ, 500 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज हो जाए, 500 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके मदद करेगा। सेकेंड एक और चीज़ मैं जो कर रहा हूँ वो ये कर रहे हैं कि सर ये 500 क्वेश्चन की पीडीएफ तो आप दे देंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा हम लोगों को, रेगुलर बस उसको प्रैक्टिस करते जाना। उसकी ना आप कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना बेटा। एक बार पहली बार जब प्रैक्टिस करो ना, 500 क्वेश्चन पीडीएफ मैं जैसे ही बनाकर आप लोगों को दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। 500 क्वेश्चन आप लोगों को मिसिंग नंबर सीरीज के मिल जाएंगे, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। पेट भर जाएगा फिर आप लोगों का, ये बताओ, आप सभी का पेट भर जाएगा फिर, ऐसा कर लेंगे। ये अच्छा रहेगा। मेरे पास 2 आइडिया है, पहला आइडिया तो ये है, अब आप लोग जो मांग रहे हैं ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, आइडिया नंबर 1, आइडिया नंबर 2 ये है कि सर एक काम करो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट हो जाने दो, डेली 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देना, डेली 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो 2 तरीके हैं हमारे पास, या 500 क्वेश्चन का पीडीएफ बना दे या डेली 15 क्वेश्चन दे। क्योंकि 500 का पीडीएफ एक साथ दे दिया ना तो आप एक साथ करोगे उतना एडवांटेज नहीं होता, जैसे आप कंसिस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। दो में से जो तरीका आपको बेहतर लगता है बता देना, वैसे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन भी रख देंगे, अप्रोक्सीमेशन के भी 500 क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करवा देता, ठीक है। ओके, वैसे दोनों प्लान अच्छे हैं, ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, बट मेरे ख्याल से ये मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, बट इसमें मेरी मेहनत ज़्यादा हो जाती है बस। इसमें ना मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि डेली का करना पड़ता है। एक साथ 500 क्वेश्चन बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कि मतलब 2-3 घंटे प्रॉपर बैठ गया, 500 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक बार में दे दिया, ये डेली वाला काम हो जाता है। बट इससे आपको फ़ायदा हो जाता है, ये है, इससे डेली 15 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो माइंड ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है, ठीक है। चलो मेरे को जो अच्छा लगता है प्लान वो मैं करता हूँ। वैसे आप लोग अगर बोलेंगे मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा रहा तो वो कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैं आप लोगों को डेली प्रैक्टिस के लिए दे दिया करूंगा। बट ये ना हम कब स्टार्ट करेंगे? जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी कंप्लीट होने देते हैं, फिर हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे, ठीक है। सर ये बड़े डिजिट की प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे? आप पहचानो, वो भी मैं बताऊं? हाँ, चलिए वो मैं बता दूंगा जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इसी बैच में जब नंबर सिस्टम क्लास स्टार्ट होगी तो वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बड़े नंबर प्राइम नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कि कोई सा नंबर है बड़ा है, प्राइम नंबर है या नहीं, कैसे पता चलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, एंड आज रात 8 बजे, 8 बजे आप सभी को यूट्यूब पर पहुंच जाना है। 8 PM पर आपका जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला कंफ्यूजन था ना, वो आज हम लोग क्लियर करते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन आज रात 8 बजे हम स्टार्ट करेंगे, अब उसको पढ़ना, ठीक है। एंड देखो कंफ्यूज मत हो यार, है ना। आप में जो भी बच्चे टाइम को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि सर टाइम नहीं है, पहली बात तो सिंपल सी बात है, 2025 को जो टारगेट कर रहे हैं ना बच्चा, और जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं, जो बच्चे 2025-26 को टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है, और सब्जेक्ट में पे केवल पहले मैथ्स और रीजनिंग को अच्छे से कर लो, सब्जेक्ट वाइज दो दो सब्जेक्ट पकड़ के करो। सर अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन बहुत बढ़ेगा, तो बेटर है सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेंगे। मैथ्स रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वालिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए पहले ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, उसके बाद इंग्लिश की तरफ जाना है आपको जब ये कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद जीए की तरफ जाओ।
तो ये हो गया आपका तो टाइम मैनेज जो 2025-26 को टारगेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ही खत्म है सर। फिलहाल हम लोग केवल 2 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। जब ये दोनों सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे फिर बाकी 2 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। बस इसका डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैंने ये 2 सब्जेक्ट पहले इसलिए भी कंप्लीट करने का बोला क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब ये सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके पास टाइम रहेगा और इनकी प्रैक्टिस कर पाओगे। दैट्स वाई आप ये पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ये कंप्लीट करो, आपकी प्रॉब्लम खत्म। चलो, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई तो अब दूसरी प्रॉब्लम कि सर 2024 में एग्जाम देना है बेटा। जिनको 2024 में एग्जाम देना है ना, वो तो करो मेहनत बेटा, करना तो पड़ेगा। जिनका टारगेट 2024 है और वो अगर ये कंप्लेन करते हैं कि सर बहुत सारी क्लासेस हो रही है, तो बच्चा करना पड़ेगा इतनी क्लासेस। सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आ गई बात समझ में, सिंपल सी। फिर भी अगर आप भी चाहो ना कि सर स्टार्टिंग के 2 मंथ हम लोग मैथ्स रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश पढ़ेंगे और जीए थोड़ा लेट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप कर सकते हो। बट मैं फिर भी कहूंगा कि मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम बहुत ज़्यादा आपके पास। ठीक है, बात आ गया समझ में? नहीं नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट मैंने कब बोला? मैंने ये बोला है क्या? सर सुष्मिता मैम बोलती कि जीए इंपॉर्टेंट है, आंचल मैम बोलती इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बोला नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने तो चीज़ों को डिवाइड किया है मेरे भाई। ठीक है। और दूसरी बात, आप खुद इतने समझदार है, इतने इंटेलिजेंट है, आप ये बताओ कि क्या आप जीए की प्रैक्टिस करते हो? क्या आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो? मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस होती है, इसलिए मैंने मैथ्स और रीजनिंग को पहले रखा है। आपको अगर अपोजिट करना है, आप अपोजिट कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर मैंने कहीं ये नहीं बोला है कि जीए इंपॉर्टेंट नहीं है या इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप खुद से बना रहे हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब चीज़ें हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एग्जामिनेशन में। जब आप मेंस का एग्जाम दोगे ना, मैं बोलूंगा आपको मेंस में ना जीए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जीए पता है क्यों सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर? क्योंकि मैथ्स में आप सभी सेम इक्वल स्कोर करेंगे, जीए जिसका स्ट्रांग होगा वो मेंस में आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो 2025-26 में जब एग्जाम देंगे, उसके हिसाब से मैंने प्लानिंग बताई है। अब ये बताओ कि आज आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, 2026 में अगर सवाल आएगा तो करंट अफेयर में 2026 का करंट अफेयर पूछेगा ना। करंट अफेयर का मतलब होता है करंट न्यूज। ठीक है, तो 2024, 2022, 2023 का क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। तो वहां पर आप ये चीज को समझ सकते हैं। एक और होता है स्टैटिक जीए। स्टैटिक जीए को आप लोग अभी कंप्लीट कर सकते हैं। स्टैटिक तो कभी भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो तो पढ़ने का इंटरेस्ट होना चाहिए। बात है सभी को। एंड यार ऐसा नहीं है कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट सब कुछ है, आपको सब कुछ पढ़ना है। इवन मैंने आपको ये बोला है कि कंप्यूटर का सवाल नहीं आया है, बट एग्जामिनेशन में दिया है सिलेबस में, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर, आप ना संजू सैमसंग की तरह दिखता है। नहीं बेटा, संजू सैमसंग मेरी तरह दिखता है। ठीक है अनिकेत सर, आप जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन सेंड किए हो उसमें एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है? अरे नहीं, मतलब आपने क्लास में एलसीएम एचसीएफ ठीक से नहीं पढ़ा है। एक फॉर्मूला बताया था सबसे पहले मैंने, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अगर वो फॉर्मूला लगा देंगे बन जाएगा सवाल। ठीक है। ओके, चलिए ये बताइए, अभी बच्चे प्रॉब्लम खत्म हो गई है, टाइम को लेकर क्लासेस को लेकर खत्म है, हम लोग आगे बढ़े जीवन में। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें सोचते रहते, सोचना बंद कर दो, मेहनत करना शुरू करो। ठीक है सर, आप मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे मैथ्स से प्यार होने लगा, बहुत शानदार। एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए ना, दोनों तरफ से होना चाहिए, तकलीफ देगा नहीं तो बहुत। ठीक। सर आप कौन से आईपीएल टीम को सपोर्ट करते हो जो कमजोर होती है? ठीक है, जैसे अगर पंजाब का मैच चल रहा है चेन्नई के साथ, तो मैं डेफिनेटली पंजाब की तरफ हो जाता हूँ। ठीक। चलिए, आज के इस सेशन को हम लोग फिर यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। ठीक है। एंड और भी किसी को कोई डाउट है तो आप मैसेज करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। बट यार थोड़ा स्मार्टली सोचो समझो, अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी आपकी अपनी होनी चाहिए। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज थे इसलिए मैंने बता दिया, बाकी आप समझदार हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।